क्या आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच एक संधि हुई थी और शिवाजी महाराज को आधे से ज़्यादा राजपाट औरंगज़ेब को देना पड़ा था और साथ ही मुगलों की सेवा और दक्षिण की लड़ाई में सैन्य मदद भी देने का वादा किया था? तो आइए जानते हैं ये कब हुआ था। शिवाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह संधि शिवाजी महाराज और मुगल साम्राज्य के बीच राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्तों को समझने का एक प्रमुख उदाहरण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संधि की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार थी। मुगल मराठा संघर्ष। शिवाजी महाराज ने 17वीं सदी में एक महान नेता के रूप में उभरकर मुगलों के शासन को चुनौती दी। उनकी छापामार युद्ध नीति और किलों पर कब्जे ने औरंगज़ेब को चिंतित कर दिया। जय सिंह का अभियान। औरंगज़ेब ने शिवाजी को काबू में करने के लिए राजा जय सिंह प्रथम और दिलेर खान को दक्षिण में भेजा। उन्होंने विशाल मुगल सेना के साथ पुरंदर किले का घेराव किया। शिवाजी का निर्णय। अपने किले और सेना को बचाने के लिए शिवाजी ने जय सिंह के साथ समझौता करने का फैसला किया। संधि की शर्तें विस्तार से कुछ इस प्रकार थी। पहली शर्त किलों का हस्तांतरण। शिवाजी ने अपने कब्जे के 35 किलों में से 23 किले मुगल साम्राज्य को सौंपने पर सहमति दी। इन किलों से होने वाली वार्षिक आय लगभग 4 लाख खून मुद्रा थी। यह किले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे और इन्हें सौंपने का अर्थ था मराठा क्षेत्र की सीमाओं में कटौती। दूसरी शर्त शेष किलों पर अधिकार। शिवाजी को 12 किलों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई। इन किलों से होने वाली वार्षिक आय 1 लाख खून थी। ये किले शिवाजी की रक्षा रणनीति के लिए अत्यंत आवश्यक थे। तीसरी शर्त शिवाजी की अधीनता। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की अधीनस्थ स्थिति स्वीकार की। उन्होंने मुगलों को राजस्व का हिस्सा देने और उनकी शर्तों के अनुसार काम करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि यह एक रणनीतिक निर्णय था जिससे शिवाजी ने अस्थायी रूप से युद्ध विराम किया। चौथी शर्त संभाजी को मनसबदारी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में मनसबदारी, एक प्रकार का सैन्य और प्रशासनिक पद, दी गई। यह मराठा और मुगल संबंधों को मजबूत करने की एक औपचारिक कोशिश थी। और पांचवी शर्त मुगल सेवा में सहयोग। शिवाजी ने मुगलों की ओर से दक्षिण भारत में आदिलशाही और कुतुबशाही सुल्तानों के खिलाफ सैन्य सहयोग देने का वादा किया। यह मुगल साम्राज्य की दक्षिण विस्तार नीति का हिस्सा था। परिणाम। आगरा यात्रा और भागने की घटना। संधि के अनुसार शिवाजी को औरंगज़ेब के दरबार में उपस्थित होना पड़ा, लेकिन वहां उनका अपमान हुआ और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। शिवाजी ने कुशलता से भागकर अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त की। युद्ध का पुनः आरंभ। संधि के बावजूद शिवाजी ने जल्द ही अपनी शक्ति को पुनर्गठित किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया। मराठा साम्राज्य की नींव। इस संधि ने शिवाजी को समय और संसाधन इकट्ठा करने का अवसर दिया, जिससे वे बाद में एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम हुए। निष्कर्ष। पुरंदर की संधि शिवाजी की कूटनीतिक कुशलता और दूरदर्शिता का प्रमाण है। इसने उन्हें एक अस्थायी युद्ध विराम और अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने का मौका दिया। वहीं यह मुगल साम्राज्य के लिए एक चेतावनी थी कि दक्षिण में मराठा शक्ति को पूरी तरह से दबाना आसान नहीं होगा।